हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूवी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो घटना चक्र की बुक हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, उसमें आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अगर उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो क्लासेस देख लीजिएगा, आपको लोअर की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे और 2 क्लास में हम मध्यकालीन भारत कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का राजा दाहिर था 712 ईस्वी में। अगला है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था। अगला है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये 1191 में पराजित हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था पृथ्वीराज तृतीय को। अगला है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक था अलपतगीन। अगला है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब हारा था या मारा गया? तो ये चंदावर के युद्ध में हारता है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। इसमें जयचंद को गोरी हरा देता है। अगला है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इसका प्रसिद्ध शासक है अनंगपाल। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। मुस्लिम युग की शुरुआत 622, ये सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, ये भी सही है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व बीसी, ये भी सही है। हमारा अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो सबसे कम समय के लिए शासन किया था खिलजियों ने। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कासगंज में हुआ था। कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर। खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। इनकी पुस्तक है किरान उस सादैन, मिफ्ता उल फुतूह, नून सिपहर, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, तारीख अलाई जिसको कहते हैं। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1252 ईस्वी में हुआ था एनसीईआरटी के अनुसार, और हरीशचंद्र वर्मा की जो पुस्तक उनके अनुसार, हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार 1253। अगला है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, इसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत कायम के 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। अगला है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित से करें। आपको बताना है इनमें से कौन सी मुद्रा जो सल्तनत कालीन है। जो जीतल और टंका है ये सल्तनत कालीन है। जीतल और टंका, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था सबसे पहले। अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का टंका था और तांबे का जीतल। शशगनी भी चांदी का एक सिक्का था। अगला है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। अगला है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये बलबन की नीति थी। अगला है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में है। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन ने सीरी के किले का और 1000 स्तंभों का महल भी बनवाया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो इसमें तुर्कों का हाथ था। अगला है, नालंदा प्राचीन शिक्षण और मठ का केंद्र था, कब नष्ट हुआ था? तो ये नष्ट हो गया था 1200 ईस्वी में। अगला है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी?
तो ये 1296 से 1316 तक शासन करता है। अगला है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण हुआ था तैमूर का। अगला है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये खिज्र खान जो है ये सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। अगला है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो अब्बास खान शेरवानी जो ये मुगल कालीन लेखक है, जियाउद्दीन बर्नी ये दिल्ली की सल्तनत के हैं, अमीर खुसरो ये भी सल्तनत कालीन है और मिनहाजुल सिराज ये भी सल्तनत कालीन है। अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी थी। अगला है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को आपको क्रम से लगाना, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और इल्तुतमिश। तो इसमें इल्तुतमिश पहले होगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर, ये क्रम बनेगा। इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605। अगला है, युद्ध दिया हुआ है और आपको उनको मिलाना है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व 1576 में और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। 1336 में इन्होंने स्थापना की थी। पहला राजा इसका हरिहर था। अगला है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। कभी कभी इन राजवंशों का क्रम पूछता है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह करता है। तुलु राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलु करता है। वीर नरसिंह तुलु 1509 तक शासन करता है, फिर उसका भाई कृष्णदेवराय जो है 1509 से 1529 तक शासन करता है। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नगर बसाया था और अमुक्त मालयद नामक ग्रंथ की रचना की थी और बाबर की आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा गया है। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भाग लेती थी। अगला है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो ये विजयनगर शैली का उदाहरण है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये विजयनगर स्थापत्य शैली का उत्तम उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर में विजयनगर कालीन गोपुरम, मंडप और स्तंभित गलियारों जैसे प्रमुख विस्तार हैं। यह शिव मंदिर है। अब हमारा अगला टॉपिक है मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और शेरशाह। इसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो इन्हें नरपति कहा जाता था। अगला है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मराठों का नियंत्रण था आगरा। अगला है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये शैबानी खां था। अगला है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये हुमायूं है। दिल्ली में पुराना किला में है शेर मंडल, जिसे हुमायूं ने पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया था। अगला है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो उसको अकबर को कलानौर में सिंहासन पर बैठाया गया था 1556 में। उम्र थी 14 वर्ष। संरक्षक था बैरम खान। अगला है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं है। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तो है, उस्मान नाम उसके भाइयों का नहीं है। अगला है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम? उसका वास्तविक नाम फरीद था।
शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दिया गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो सबसे पहले मुद्रा रुपया चलाया गया था वो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। अगला है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले इन शासकों में शेरशाह ने भूमि मापन की प्रथा शुरू की थी। बाद में इसको बड़े पैमाने पर अकबर लागू करता है। अगला है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो शेरशाह ने पुराने किले के भवनों का निर्माण कराया था। अब हमारा अगला टॉपिक है अकबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ये तो सही है। उसने पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई में नहीं था, ये दूसरी लड़ाई थी, ये गलत हो जाएगा। और उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया, ये सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अगला है, जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? ये अकबर का नाम था। अगला है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान उसका संरक्षक था। अकबर का जो जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अगला है, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच 1556 में। अगला है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू। अगला है, राजपूतों के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ये था मेवाड़। अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। अगला है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला है, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? पहला, अबू फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये तो सही है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री, ये गलत हो जाएगा। वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वो सूबेदार थे अलग अलग राज्यों का और सेनापति भी थे। दूसरा है, अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र, ये सही हो जाएगा। मुला दो प्याजा अकबर के मुख्य सलाहकारों में एक था, ये सही है। अगला है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो तानसेन को नियुक्त किया गया था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तानसेन का जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे है। मकबरा ग्वालियर में है। अगला है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अब्दुल रहीम। तुलसी भी अकबर के समकालीन है। अगला है, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो है वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो साक्षर नहीं था। अगला है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बदायूनी ने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की है। बदायूनी की पुस्तक का नाम है मुंतखब उल तवारीख। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला टॉपिक है जहांगीर। पहला क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। अगला है, थॉमस व मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये अजमेर में मिलता है। अगला है, मुगलों व मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी 1605 में, राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। अगला टॉपिक है शाहजहां। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां ने। अगला है, दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर्रे अकबर के नाम से। अगला है, सिर्रे अकबर के लेखक दारा सिको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो ये औरंगजेब था।
हमारा अगला टॉपिक है औरंगजेब। पहला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो ये औरंगजेब था। अगला, इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? तो ये औरंगजेब ही था। अगला है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के टाइम ये सब हुआ था। अगला है, औरंगजेब का पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे थे तो बीजापुर और गोलकुंडा। अगला है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, नाम है औरंगजेब। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम मुगल कालीन संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास में मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।